एनडीए में हर पार्टी लोग कहीं कहीं पर कुछ लोग शांति पैदा करते हैं, इसलिए दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जितने भी दलित शोषित और महिला तो पिछड़ी है, महिला तो बड़ी पिछड़ी है, किसी भी जाति को पिछड़ी। तो यहाँ बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है। हम तो कहेंगे कि अरविंद मुद्दे ने की खुशियाँ भी कम कर दी। आपकी खुशियाँ कम कर गए, अच्छी बात है। खुशी तो हमेशा कम करना चाहिए। जहाँ जहाँ पीछे के बैठे हो वहाँ खुशियाँ कम करना चाहिए। वैसे खुशियाँ जब कम करनी तो तुम्हारी बीच सफल और पीछे की मीटिंग इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी से अब चुनाव लड़ना, उन्होंने बनाया था एनडीए, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बना दिया बीडीए। और सबसे ज्यादा अगर शोषण हो रहा है तो बीडीए के लोगों का। वैसे तो समाजवादी पार्टी में समाज की और जो हमारी पार्टी का गठन हुआ तो लोहिया जी से हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऊंची जाते थे, वैश्य समाज के थे। और फिर वहां से चल के बहुत से ऐसे समाज जाते तो ये सब लोग हमेशा जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसान हैं, गांव की बात हमेशा करते थे। और वो इसलिए करते थे कि सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है आजादी के बाद तो इन्हीं लोगों का। और आज 76 साल हो चुके हैं और 76 साल में अगर गांव के और गरीब के और पीछे के लोगों को अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़े गए। लेकिन पिछड़ापन नहीं होना चाहिए था। अगर सही सरकारें चली होती, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार चली थी, नेताजी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो बताइए गांव का, गरीब का, दलित का, सबका कितना अल्पसंख्यकों की बात हुई। लेकिन आज देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी अगर पीडीए के लोग हैं तो क्या कर अत्याचार। अगर झूठी रिपोर्ट भी हो जाए, झूठी रिपोर्ट भी हो जाए तो उसे यहाँ पर जेल के साथ साथ पुलिस और ये चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों की कोई सुन भी नहीं। अगर झूठी रिपोर्ट है, अगर भूल से अच्छा काम कर रहा है लोगों का, तो तक केस जरूर लगा। और कभी नहीं हुआ था। हमने तो देखा है कई लोगों को झूठे केस में उसकी जान न होनी पाई। बहुत से लोग हैं तो जबकि रिपोर्ट हो जाती है तो उसे जेल भेजना चाहिए। और जेल भेजने के बाद तो फिर न्यायालय उस पर निर्णय देगा, सजा देनी है।
क्या देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं है। कब नहीं हत्या होता, जेलों में भी हत्या हुई। तो इस तरीके का शासन है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कितनी बेईमानी, जबकि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अब वोटर लिस्ट में नाम करवा देंगे, अगर मुसलमान का नाम है, अगर पता चल जाएगा उन्हें, तो जब चुनावी वोट करने पर आएगी तो उसमें वोट चढ़ा यादव का भी मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी का दलित है तो उसका भी कट जाएगा। तो इसलिए एक बेईमान सरकार, और शायद आज तक इससे बड़ी बेईमान सरकार अभी तक नहीं। बेईमान तो आए हैं बीच में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बेईमान। और तेजी बोलो तो बड़े अच्छे काम, सारी कार्य, और फिर किसकी अगर टीवी खोलो है तो बस आपको यहाँ अनुभूति दिखेंगे या योगी। अब बताओ, योगी जी हैं, संत हैं, कपड़ा भी भेज पहने हैं, मुझे बाबा जी कैसे कपड़ा पहने हैं। बताओ कि बाबा जी कभी झूठ बोलते ही नहीं, बाबा झूठ नहीं बोलते। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो शपथ दिए, 3 बार शपथ दिए, कितना झूठ बोलते, प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते। प्रधानमंत्री ने बताओ क्या क्या वादे किए थे, याद है? काला धन लाएंगे। अब बताओ, काला धन जिनके है उनके तो माफ कर दो। उन्हीं के कर्जा माफ हुआ, और माफ होना चाहिए था पीड़ित के लोग, किसानों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों से लेकर के होना चाहिए, लेकिन माफ होता ही। जो अभी बताया ये 16,000 करोड़ रुपया उसका माफ पूरी पर, जिनके पास अपार संपत्ति। कौन कौन है पूंजीपतियों के नाम तो आप लोगों को पता ही होंगे। अडानी अंबानी तो फेमस हो गए, मोदी पकोड़े में है। हाँ, कितने हैं लोग, मोदी लोग कितना पैसा बैंकों से लेते। तो ये लोग पूंजीपतियों की मदद करते। और अगर पीटीए की सरकार करती है, अखिलेश यादव की सरकार करती है, तो फिर कर्जे किसके मांग? किसानों के, गरीबों के। इनको सुविधा मिले, महिलाओं को सुविधा मिले। और जहाँ तक के बताइए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, साजिश के तौर पर क्यों बंद किए जा रहे हैं? उसी में तो गरीब के बच्चे तो पढ़ते हैं, बड़े लोगों के तो बच्चे दूसरे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इनको सुविधा देना चाहिए था, इन्हें स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया सुविधा, अगर पंखे लगे होते, बढ़िया खाना मिला होता, बढ़िया पढ़ाई होती, बढ़िया पढ़ाई होती तो फिर बच्चे कम नहीं होते। फिर तो इतने बच्चे होते नहीं में पढ़ाते, क्योंकि उसमें फीस भी नहीं लगती थी, वो नेताजी माफ कर गए थे। नेताजी ने तो 12 तक की फीस माफ कर, तो इसलिए नेताजी ने माफ कर। आज किसी भी बच्चे पर बीए तक जितने भी स्कूल हैं उनमें फीस नहीं लगती।
तो ऐसे काम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो सिंचाई भी माफ कर दी, शिक्षा को माफ कर दिया, और स्वास्थ्य के बारे में कही एक सरकार आई कि उसने खर्चा कर दिया था 10 नेताजी आए तो उन्होंने कर दिया था 1 रुपया। बताओ, फिर मेडिकल कॉलेज से कोई आया, बताओ पैसे जब हम लोगों की सरकार की वैसी व्यवस्था तो अस्पताल में भी ऐसे नहीं। जबकि डॉक्टर अच्छे लेकिन सुविधाएं नहीं, देखभाल नहीं। बताओ, यहाँ का जब से समाजवादी पार्टी की सरकार की तब तो यहाँ जो भी डायरेक्टर पहले होता था, फिर डीसी होता था, कम से कम 2 चक्कर लगाता, 2 राउंड लगाता था। सवेरे 10-11 बजे एक, शाम को 8-9। अब बताओ किसी का चक्कर लगाता। अब तो बैठे बैठे वसूली का काम चल रहा, कमीशन पूरी चल रही, घटिया दवाएं आ रही, घटिया दवाएं भी आ रही, उनमें से कमीशन, और कमीशन में यहाँ से डीसी से लेकर के और लखनऊ तक कमीशन दिया जाए, और दवाएं आ रही है। बताइए, नहरों में जब हम मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे, तब कभी नहर टूटते देखे? देर तक पानी जाता, 2-2 बार सफाई, यहाँ तक कि नदियों की भी सफाई, जिसमें बाढ़ आ जाती थी छोटी-छोटी नदियों में, उनकी सफाई हो जाती, तो 2 काम खाली हो जाते थे। जो गरीब सफाई करता था, छोटे-छोटे ठेकेदारों को काम मिलता था, और अब बड़े-बड़े ठेकेदारों, और कहाँ के ठेकेदार, गुजरात बड़ी कंपनियों के ठेकेदार, अब यूपी का प्रधानमंत्री और ठेकेदार काम कर रहे गुजरात। और कोई तो हम टूट क्या नहीं लिया होगा, गुजरात में टूटा, मरे भी। ये क्यों होते हैं? जो कमीशन ज्यादा है, अच्छा काम नहीं आता, सीमेंट बढ़िया नहीं लगता, लोहा अच्छा नहीं लगता, तभी तो टूटते। अपने जमाने में तो हम लोग तो 100 पुल बड़े और छोटे-छोटे तो जाने कितने बच्चे थे जो रास्ता करते दे देता था अपनी के संग, तो छोटे-छोटे पुल और बजट की कमी नहीं पड़ती, अच्छा टैक्स भी नहीं बढ़ा। और आप टैक्स बताओ, बेईमानों जिन्होंने जब लोकसभा में जीएसटी पास कराई थी, तब कहते थे 1 टैक्स लगेगा। अब बताओ टैक्स कितना लगा रहा? 18%। और हर जगह घूम करके जहां भी, जैसे कपड़ा जहां से चलता है वहां जीएसटी, फिर आप खरीदने जाओगे तब तो 18 कितने बार 3 बार जीएसटी लगती है, एक व्यक्ति पे कम से कम 3 बार, कहीं 4 बार। और फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री कहेंगे हमने इतना पैसा हमारे खजाने में। अच्छा बताइए, अच्छा कुछ मोटरसाइकिल चलाने वाले, 4 व्हीलर चलाने वाले के बाद टैक्स लगता है, रोड टैक्स, जब कराते हो, नंबर लेते हो तब टैक्स, पेट्रोल डीजल लेने जाते हो तब टैक्स, बताओ कि कितने टैक्स। अब विधायक यदि हम लोगों को विधायकों को मिलती हैं जीएसटी, उसमें भी 18% जो विकास के लिए पैसा मिलता है उसमें भी टैक्स। पहले तो नियम था हम लोगों के जमाने में, अगर कहीं पर कोई छूट के लिए पैसा मांगता था तो वो पैसा
मैनेजमेंट को दे दिया जाए। अच्छा काम करा, अच्छा काम करा, अब संस्था को दे दें और तब ये स्थिति लगेगी। फिर जो कार्रवाई संस्था है उसमें 11% उसका कर। तो इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है सरकारी बजट का। और ये सरकारी बजट किसका है? जनता से तो वसूली होती है, जनता से वसूली होती है। और तारीफ भारतीय जनता पार्टी लोग आजकल की हालत क्या? महंगाई क्यों बढ़ी? महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई की वजह से सब लोग परेशान। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी कितनी बढ़ी? इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दी। बताओ कितने लोगों को नौकरी दी? अब तक होने जा रहे हैं 11 साल बात तो सही है, सीट ही नहीं ली जाएगी। आप जो भी बात कह रहे हैं आउटसोर्स, बताओ आउटसोर्स में कितना पैसा मिलेगा? 8-9 हजार। वैसे तो 14,000 मिलना चाहिए अगर उनके खाते में जाते, और मिलते हैं 8,500। बताओ 8,000, 8,500, 14,000 में से कमीशन कट कटा करके 8,500। बताओ 8,000, 8,500 में परिवार चल जाए? नहीं परिवार चलता, किसी का परिवार नहीं चलता। अगर बताओ किसी का कितना जल्दी तो सबको चाहिए, कम से कम 2 पंखा तो लगाओगे, 2 कूलर तो लगाओगे, और अगर एक एसी लगा दिया तो 7,000 रुपये का बिल आ जाएगा। 7,000 बिल आ जाएगा कम से कम। और अगर यही और लाइन में बदमाशी कर दी तो और ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो कमीशन छापा पड़ेगा, सेटिंग होगी। बताइए कैसे करना चाहिए इस तरीके से? तो ये दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें तो आप लोगों को मालूम होगी, हम लोगों से ज्यादा मालूम होगी। बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, देखभाल के तब ईमान हो गया। कोई भी दरखास्त दे दे और देखभाल से कुछ पार्टी मिल जाए, ये दरखास्त दे दे तो बस सब भाई बेमार होगी। बेमार में जो सही देखा उसने गलत देखा हमारे कम कर देगा, तुमसे और फिर दोनों से पैसे देखभाल, तहसीलदार, यहाँ तक कि कहीं नहीं सुन रहे, कहीं तो अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, ऐसे थोड़ा बहुत न्याय मिल पाता, ज्यादा नहीं मिल पाता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग किसकी सिफारिश करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी, अब तो कोई झोला छापते थे, झोला और हाफ पैंट पहनते थे, प्रचार करते थे, रोटी देते थे, RSS, अब वो भी करते हैं। चाहे काम हो ना हो, पैसे भारतीय जनता पार्टी में सबको चाहिए। इतने बेईमान है भारतीय जनता पार्टी। मंत्रियों ने अभी ट्रांसफर ढूंढे और नहीं भी ट्रांसफर कराने के पैसे दे, बहुत से मंत्री हो, और ट्रांसफर जहाँ करे कोई भी ट्रांसफर बिना पैसे के नहीं हो। और जहाँ जहाँ नौकरियां दिए पता लगा लेना, वहां पर भी पैसा डाल, और कहते हम बहुत ही मान, बताओ ईमानदार है। इसलिए देखिए हम लोगों को सबको कहना है और 2027 में सरकार बनानी है, और 2027 में तब सरकार बनेगी कहने अपनी अपनी पूरी वोटर लिस्ट देखिए अपने काम कटने न पाए। और
तत्व से आए हैं, तो वो आप लोगों को बोल जाएंगे। तो वोटर लिस्ट में अगर तुम्हें वोट बढ़वाना है तो ऑनलाइन करना। अगर ऑनलाइन करोगे तो वो गड़बड़ नहीं। और अगर कर देते हैं तो तुरंत उस पर एप्लीकेशन ऑनलाइन भी दे दो और एक सीधे पीएम के पास को दे, तो फिर नहीं कर। अगर बीएलओ गड़बड़ कर रहा है तो पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक गांव में वोट कर पचास वोट कटे। हमें पता चल गया, हमने डीएम को दरखास्त दे दी है, डीएम को दे दी और फोन कर दिया, जांच हुई तो बीएलओ सस्पेंड और सब वोट पड़ गए। हाजिर से कटे, हाजिर से कटे। तो इस तरीके से काम करना, सब लोगों को होकर के काम करना। तो इसलिए हमारे नेता लोग और मदद करेंगे। एकता गिरावट नहीं, का गिराव करेंगे। अगर वोट काटे चुनाव आयोग को भी देंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। रेस भी करेंगे, रेस में करेंगे एक वोट कटे। तो ये हमारे नेता लोग करते हैं। उदय भान तो माहिर है इस काम के लिए, ये तो माहिर है। तो सूचना बात दे देना, सूचना दे देना। तो सूचना देने की जरूरत है। और इसलिए मीटिंग पर आप सब लोग इसमें सब लोग आ गए, समय से आ गए हो। 11 बजे की कहा था तो 11 बजे आप सब लोग आ गए। तो हम लोग ज़्यादा देर आपको नहीं बैठाने का बहुत काम का वक्त है। जब काम के वक्त में आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं तो इसलिए आपको धन्यवाद। और हम बस इतना चाहिए कि सब लोग सचेत रहें, इन बेईमान सरकार से बहुत सचेत रहें। और जितने भी कहीं पर भी गांव के लोग सब लोग बैठे हैं, तो कहीं कहीं अपने गांव में जितने पीढ़ी के लोग हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं अगर गांव में ऐसे भी हैं, अपने यहाँ तो सुविधाएं हो गई हैं। हमने देखा है पूर्वांचल में और इधर देखा है बरेली से इधर जहाँ पर नदियाँ हैं, उन्होंने अपना जिला तक नहीं दिया। ऐसे ऐसे लोग काम, यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मुकदमा नहीं लड़ा, कचहरी नहीं देखी हो, न्यायालय नहीं देखी हो, डीएम का बगला नहीं देखा, हटावा है तो इसलिए चले जाते हैं। बाजार करना होता इसलिए चले जाते हैं। लेकिन अधिकारियों से तो हमारी जो टीम बैठी है, अगर आप लिख करके बात करके अगर लिखना नहीं आ जाता है तो वहाँ पर ये लोग पूरी बात बताओगे लेके दे देंगे। अब तो हर गाँव में हर घर में बच्चे हो गए, पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो गए, लड़कियां भी अच्छी हो गई, लड़कों से ज्यादा तो लड़कियां पढ़ने में अच्छी। तो इसलिए हर घर में आपको पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। उनसे एप्लीकेशन सीधे हमारे नेता अगर दे दिया कि काम कर दिया तो कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी कर पाए। अगर अपने देश में क्या कर गया, कभी कर पाए नहीं मानी कर पाए। पहले तो करनी पाती है, कितनी बड़ी चीज होती है बताओ, कितनी बड़ी चीज होती है बताओ। पूरी सरकार से जब नेपाल का भी चुनाव हुआ था कितना नफ्स लगा था, तभी आप लोगों ने 1 लाख 6,000
और आपकी मांग कितना ठोस लगा था, हर बूंद पर ठोस लगा था। तभी तुम्हारे नेता सभी प्यासी जाते हैं, राजा बूंद नहीं डालने देते। नींबू करने तो खड़े की दिया, नींबूपुरा में तो खड़े की दिया, पूरा गांव निकल पड़ा, मारो 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 मारे, औरतों के सब निकल पड़े, तो भागना पड़ा। हाँ, भागना पड़ा था कि मैं सभी को भागना पड़ा। तो इसलिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खत्म हो गया। सामूहिक सब लोग इकट्ठा हो, आपस में दुश्मनी नहीं करेंगे। अगर कहीं पर छोटी मोटी बात कहीं पर होती है तो बता दिया, वहीं पर समझौता करा देंगे, वहीं पर आपका पंचायत करा देंगे, और पंचायत में सस्ता कुछ नहीं। मतलब पंचायत में तो के भी पैसे नहीं लगते, एफिडेविट भी नहीं लगता, और अदालत में जाओगे तो वकीलों को फीस और वकीलों के साथ साथ तमाम आने जाओगे तो फिर पैसे दो, पैसे कचहरी जाओ तो पैसे दो। तो ये सब समस्याएं होती हैं, और आपस में अगर बैठ लोगे बताओ घरौनी लागू हो जाती है, लेकिन आज तक घरौनी, क्योंकि वो समय आजादी के बाद जितने भी गांव बसे थे सब आबादी का क्षेत्र, तो आबादी में इसलिए घरौनी लागू आई कि सब कपड़ी में जिनके घर बने हुए हैं, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो चाहे झोपड़ी हो, जिसका जहाँ कब्जा है वहां दर्ज हो जाए। लेकिन जब बेईमान सरकार ने 9 साल हो गए अभी तक घरौनी पूरी नहीं, और आज लेखपालों के इतने दिमाग खराब हो गए हैं, सबसे पैसे लेखपालों के बहुत मांग खराब। एक बार चौधरी चरण सिंह ने सबके बच्चे और बदल दिया, इसका नाम ही बदल दिया। लेकिन अगर लेखपाल इस तरीके से बेईमानी करेंगे, किसानों को गरीब को लूटेंगे, परेशान करेंगे, तो आपकी जब हमारे पास राजस्व रहा 2 साल, बताओ लेखपाल की कहीं हिम्मत पड़ती, कहीं लेखपाल की हिम्मत नहीं बेईमानी करेंगे। तो इसलिए आपकी बात अगर बेईमानी करेंगे, नौकरी हम लोगों ने इसलिए दी कि निष्पक्ष लोगों को राहत, उनकी मदद कर, इसलिए आपको नौकरी दी, तो करना चाहिए, तो सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर बेईमानी करें तो फिर सबके बर्ताव की बात सरकार नेता बेईमान है जांच कराना पड़ेगा, अधिकारियों की भी जांच करानी पड़ेगी, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी भी जांच कराना पड़ेगी, और जांच करा करके सबसे जरूर करके काम किया जाए। तो इसलिए अपनी सरकार तो नौकरी की मिलती, काम भी होता है, विकास का भी होता है, बिजली खूब आती, बम्बे खूब करते हैं, सिफारिशें भी हो जाती हैं, सिफारिशें भी हो जाती हैं। अतः समाजवादी पार्टी के राज में ठीक बहुत था, विधानसभा अध्यक्ष तो पूरा समझ लो, और जिला अध्यक्ष तो बताओ मंत्री के बराबर होता, मंत्री के बराबर होता, सुनवाई होती। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी नहीं सुनवाई। हम लोगों को तो तभी सुन लेते हैं, अभी गुजरते हैं अभी सुन लेते, तो सुनेंगे बता देना, नहीं तो फिर उनको सुनवाना पड़ेगा। सुनेंगे बिजली की बातें, और लोग कहते हैं ना, जो बिजली बातें बेईमान हैं उनके भी लोग कहते हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद ली है वह व्यवस्थित वसूल करके और फिर
लेकिन लिख लेना तारीख और वो सब लिख लेना, नाम लिख लेना, ये वहीं से जुड़वा दिया जाए। बेईमानी जो जिन्होंने किसानों को परेशान, गरीब को परेशान किया है, और कहीं दिक्कत नहीं होगी। जब समाजवादी पार्टी सरकार बनी होगी तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए सब लोग मिलकर के एक होकर सब लोग इसी तरीके से जनता के बीच अच्छी भाषा कुछ होते हैं अभी भी, कुछ होते कम करते नहीं, लेकिन गांव में जाएंगे और कहेंगे कि सरकार बनने दो सब ठीक है। कुछ लोग वैसे लोगों के नाम जरूर लिख देना, गांव पार्टी का करेंगे काम, वोट पिलाने का काम जरूर। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना और उनकी रिपोर्ट जरूर हम लोगों को दे देना, उनके नाम अभी से लिखते काम परेशानी में घूमते काम करते हैं, वो जरा सा माहौल देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और सरकार करने पर फिर उन्हें घुसने नहीं दिया जाए। सरकार करने बेईमानों को घुसने नहीं दिया। तो ये काम होगा, इसलिए सब लोग एक होकर के, जो भी गरीब हैं, जो दलित हैं, जो कोई, तो उनको समझा बुझा करके सबके वोट लेने की जरूरत। बस इतने कहना लोग तो समझदार है, सब लोग समझदार हैं, सब काम कर लेंगे।